हाँ, तो प्रिय बच्चों, आज हम क्षितिज में पढ़ते हैं इसका पद्य भाग। मैंने बताया था इसके दो भाग हैं, एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। तो आज हम काव्य खंड का पाठ एक पढ़ लेते हैं। इसमें आता है हमारा कबीर। तो हाँ बच्चों, कबीर का जीवन परिचय पढ़ लें। सबके पास पुस्तक है ही, निकाल लीजिए, अपनी पुस्तक में पढ़ना है। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कहने का अभिप्राय है, यानी कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1398 में। कहाँ हुआ था? काशी में। ऐसी मान्यता है। किंवदंतियाँ का मतलब होता है कि अलग अलग, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इसमें अलग अलग मत हैं। तो ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाज से बचने के लिए कबीर को, यानी इस बालक को, लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति थे, तो वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने इस बालक को उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। वो परिवार, यानी वो जो पति पत्नी थे, बहुत अधिक समृद्ध नहीं थे, बहुत गरीब परिवार में थे। इस कारण से उनकी जो है शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने क्या किया था? सत्संग से और जो है पर्यटन के द्वारा, यानी घूम करके ही उन्होंने अनुभव प्राप्त किया था और इतने आगे बढ़ गए थे। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः, यानी भक्तिकालीन निर्गुण, निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। ये भक्ति इन्होंने की थी, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। और संत परंपरा के अनुसार इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के बारे में मैं तुमको बता दूं। निर्गुण का मतलब होता है ऐसा ब्रह्म की उपासना करना जिसका कोई ना रूप है, ना आकार है, ना रंग है। वो मूर्ति की पूजा करो, उन भगवान की पूजा करो, उस मंदिर में जाओ, उस मस्जिद में जाओ, वो इस तरह से नहीं करते थे। वो अपने अंदर ही ईश्वर को पहचानते थे, ढूंढते थे। इसको निर्गुण कहते हैं। तो इन्होंने कबीर ग्रंथावली में कई ग्रंथ इन्होंने लिखा है। कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, जैसे बीजक है, रमैनी है, सबद है। तो इनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। गुरु ग्रंथ साहब भी इन्होंने लिखा है, उसमें भी इनको स्थान मिला है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। यानी ये बहुत अधिक उदार थे, उदारवादी विचारों के थे, निर्भय थे, निडर, सदग्रस्त और अपनी ग्रस्त जीवन को भी अच्छे से संभालते थे। राम रहीम की, यानी कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, वो इस तरह से नहीं मानते थे। वो एकता में विश्वास रखते थे कि राम और रहीम सब एक ही हैं। काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है इन्होंने। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। इन्होंने अपने काव्य में यही बताया है कि व्यक्ति को अपने आप को पहचानना चाहिए, व्यक्ति को अपने आप को पहचानना चाहिए। यही इन्होंने अपनी जो इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं उसमें यही बार बार कहा है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। यानी इनकी जो भाषा है बड़ी सहज है। ये जैसे घूमे, कहीं सब जगह घूमे, इन्होंने अलग अलग स्थानों की भाषा को ही अपनी भाषा माना है और उसी भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं की है।
जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा के दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त किया गया है। यानी इनकी मिलीजुली भाषा होने के कारण इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ इस तरह से नाम दिए गए हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, और दूसरे शब्द में जो पढ़ेंगे हम आगे पाठ में, उसमें ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान का महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इनकी साखी। तो बच्चों, साखियों जो हम साखियाँ ये पढ़ेंगे, इसमें इन्होंने क्या कहा है? कबीर दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर को तजकर हंस कहीं भी चले जाते हैं, उसी प्रकार संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहते हैं। वे भक्ति से ही प्रसन्न रहते हैं, दूसरे सुख उनको सब क्या है, बेकार लगते हैं। यानी व्यक्ति को आत्मबोध होना चाहिए, ऐसा उन्होंने इन साखियों के माध्यम से बताया है। मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, सुभर माने लबालब, परिपूर्ण, मानसरोवर परिपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है, अर्थात लबालब जल से भरा हुआ है। हंसा के लिकराही, और हंस उसमें आनंदित हो रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंदित होकर के उसमें खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अभी उड़ी अनत न जाई। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उसमें क्या है, मुक्त होकर के मोती चुग रहे हैं, और हंस उसमें आनंदित होकर के, मुक्त होकर के मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाई, अब उड़ करके वह कहीं अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहते। अर्थात आशय ये है कि जब भक्तजन, यानी जो भक्ति में लीन हो जाते हैं, भक्तजन है, जब वो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो क्या है, अपनी भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि सांसारिक मोह माया को छोड़ करके, सांसारिक जो भी मोह माया है, संसार का जो भी कुछ है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको छोड़ करके वो कहीं अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, अर्थात उन्होंने प्रेमी किसको कहा है, अपने आप को कहा है कि मैं यानी भक्त, मैं प्रेमी ढूंढने के लिए निकला। प्रेमी मिलो न कोई, लेकिन उनको कोई भी उन्हें प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब उनको प्रेमी मिल गया, यानी उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो क्या हो गया, सब पाप जो है पुण्य में बदल गए, सब विष जो है अमृत के समान हो गया, अर्थात कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हे भक्त तू ज्ञान रूपी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तू ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जा।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अर्थात हस्ती चढ़िए हाथी पर, तू ज्ञान रूपी हाथी पर, अर्थात भक्ति, ज्ञान कहा है ना भक्ति को, भक्ति रूपी हाथी पर बैठ जा, सहज दुलीचा डाली। सहज, सहज माने आराम से, दुलीचा माने ये आसन, छोटा आसन। तू ज्ञान रूपी हाथी पर छोटा आसन बिछा करके बैठ जा। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान है, स्वान के समान है। भूखन दे झकमारी, इसको भोंकने दे, ये झक मार कर अर्थात मजबूर होकर के स्वयं ही चुप हो जाएगा। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहना चाहते हैं भक्त के लिए उन्होंने कहा है कि तुम्हें तो क्या है, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ करके, अर्थात भक्ति रूपी, जब तुमने भक्ति को प्राप्त कर लिया है, भक्ति के सहारे तुम चल रहे हो, तो उसी पर बैठ जाइए। सहज दुली चटारी, शांतिपूर्वक से अपनी भक्ति में लगे रहिए। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं, करेंगे तो क्या है, ये संसार में कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उस किसी को कुछ नहीं सुनना है। ये संसार को क्या है बताया है, कुत्ते के समान, एक स्वान के समान कबीरदास जी ने बताया है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। मैं पक्ष विपक्ष के चक्कर में आकर के, पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क के चक्कर में आकर के सब जग रहा भुलान, सारे जग को भूल, यानी सारा संसार जो है पक्ष विपक्ष के चक्कर में लगा हुआ है, तर्क वितर्क में लगा हुआ है। लेकिन निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान, जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत होता है। निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर का भजन करता है, निष्पक्ष होकर के अर्थात इस सांसारिक मोह माया को छोड़ करके जो सच्चा भजन करता है वही संत होता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दूर के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ मर गया, राम कही, राम कहते कहते हिंदू आए और चले गए राम का जाप करते करते, है ना। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते, कहे कबीर सो जीविता जो दो के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात इन्होंने, कबीरदास जी ने जाति पाति के नाम पर लड़ने वालों को, हिंदू मुस्लिम के करने वालों को, अलग अलग राम रहीम को जो मानने वाले, इन आडंबरों को से दूर रहने के लिए कहा है इन पंक्तियों में कि ना ही हिंदू होता है कोई, ना मुसलमान होता है, सभी क्या है, एक हैं, राम रहीम सब एक हैं। तो जो व्यक्ति इन दोनों को छोड़ करके किसको सच्ची भक्ति करता है, मतलब इन दोनों से हट करके, राम रहीम का कुछ नहीं, निष्पक्ष भाव से भक्ति करता है, वही जीवित रहता है संसार में, वही मनुष्य जीवित रहने के योग्य है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया पैठी कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले मैं भी ऐसे ही भटकता रहता था, लेकिन जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ अर्थात जब मैंने इसको पहचान लिया, तो क्या है, जो काबा पवित्र स्थान है मुसलमानों का, जो जैसे हम लोग अपने तीर्थ स्थान को हिंदू लोग जाते हैं, मुसलमान लोग अपने तीर्थ स्थान पे कहाँ जाते हैं, काबा में। तो जो पवित्र काबा है वो क्या है, काशी के समान हो गया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे जब ज्ञान प्राप्त हो गया, जब मैंने इन सबको समझ लिया, तो काशी और काबा मेरे लिए एक समान हो गया। राम ही भया रहीम, और मैं पहले कभी राम को, कभी राम रहीम को अलग अलग करता था, अब मुझे रहीम भी राम जैसे लगने लगे और राम भी रहीम जैसे ही दिखने लगे। अर्थात राम और रहीम में भी मेरे लिए कोई भेद नहीं रहा। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी, और जो मेरे लिए पहले मोटा आटा था, जिसको मैं अखाद्य पदार्थ समझ करके छोड़ दिया करता था कि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं लेना चाहिए, वही अब मुझे
अच्छा लगने लगा, अर्थात वही मुझे स्वादिष्ट भोजन सा प्रतीत होने लगा। कब? जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। बैठी कबीरा जी, अब मैं आनंदित हूँ। कबीरदास जी कहते हैं अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आराम से खुश हूँ, या अर्थात उसको जी में रहा हूँ। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। क्या कहते हैं कबीरदास जी? इनमें कहते हैं कि ऊंच नीच, ये कहते हैं कि नहीं मैं ऊंचा हूँ तुम नीचे हो, अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता। उन्होंने ये बताया है कि ऊंचे कुल ना जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता। व्यक्ति के कर्म जो हैं उसको श्रेष्ठ करने चाहिए, अपने कार्य श्रेष्ठ करने चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है। क्या कहा है? ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न हुई। अरे ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया, लेकिन जिसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, करनी ऊंच न, कर्म ऊंचे नहीं हैं, उसका क्या होगा? उसको तो सुमरन कलश सुराभरा साधु निंदा सोई, उसका तो उसी प्रकार से निंदा होगी जिस प्रकार से स्वर्ण भरा हुआ कलश, कलश किस स्वर्ण का बना हुआ कलश, कलश तो किसका है? सोने का बना हुआ है, लेकिन उसमें क्या भरी हुई है? सुरा। सुरा माने शराब। ये तो वही बात हो गई है ना, जैसे सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो साधु लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे। फिर से देखिए इन पंक्तियों को। ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया, लेकिन व्यक्ति के कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो उसकी साधु लोग निंदा करेंगे, क्योंकि वो तो वही बात हो गई जैसे स्वर्ण कलश में सुरा भर दी जाए, अर्थात स्वर्ण कलश में शराब भर दी जाए। तो ये आपके साखियाँ मैंने आज पढ़ा दी हैं। इसको आप पढ़िएगा ध्यान से, और बाकी का हम पढ़ेंगे कल।